खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। मैं हूं शशिकांत गिरी। आज मैं पहुंचा हूं बिहार के पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र। एक ऐसे प्रत्याशी से मिलवाने जा रहा हूं जो परिचय की मोहताज नहीं, उनका अपने आप में उनका एक पहचान है। चलिए उन्हीं की जीवन में उनका परिचय हम जानते हैं। आपका शुभ नाम? मैं दीपक कुमार, युवा सभापति प्रत्याशी नरकटियागंज नगर परिषद। सर, अभी जो इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ने की आपकी मकसद क्या है, आपकी मुद्दा क्या है? सबसे पहले नरकटियागंज की सभी सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। मेरा विजन है चुनाव लड़ने का। वैसे तो शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको गिराया नहीं जा सकता। अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यहाँ पे व्यवसायिक सुरक्षा, सड़क की, नालियों की, जाम की, बहुत सारी सुरक्षा, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बहुत सारी अव्यवस्था है हमारे शहर में, जिसको लेकर के मैं ये चुनाव में आया हूँ। सबसे बड़ी समस्या क्या है नरकटियागंज की? सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो फिलहाल अभी हम सारे व्यवसायियों की व्यवसायिक सुरक्षा है। यानी व्यवसाय। इलेक्शन आप जीतते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जनता को अपना जनादेश देती है, आप जीत जाते हैं, तो सबसे पहले कौन काम करते हैं? सबसे पहले मेरा काम रहेगा व्यवसायी की सुरक्षा। सड़क के विभिन्न वार्डों में जैसे मैं घूम रहा हूँ, बहुत सारे वार्डों में मैं घूमा हूँ, सड़क नीचे है और नाली ऊपर है। बरसात के दिन में आप ये बताएं, सड़क का पानी नाली में जाएगा, नाली के पानी सड़क में आएगा? पहली बात। दूसरी बात, आज इतने सालों से हमारे शहर में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। आज भी पूरे शहर के किसी भी वार्ड में एक जगह, एक दो छोड़ करके किसी भी वार्ड में समुचित शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आज हमारे शहर में हम लोग को छोड़िए, महिलाएं आती हैं हमारे शहर में, वो कितना कष्ट झेलती हैं वो सबको पता है। आज तक कोई भी प्रतिनिधि इस पे विचार नहीं कर रहा है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि पहले मैं हर वार्ड में, शहर के विभिन्न वार्ड में शौचालय का निर्माण करवाना। बताइए सर, यहाँ नरकटियागंज की करप्शन देखा जाए तो काफी चरम सीमा पे है। कोई इंसान घर से निकलता तो जरूर है, नरकटियागंज की एक ऐसा माहौल है, क्या वो घर तक जाएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह की स्थिति नरकटियागंज में, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं बता तो रहा हूँ कि हमारे शहर में अभी इतनी, मतलब हम लोग के बीच के कुछ लोग हैं, प्रत्याशी लोग हैं, उन्होंने इस माहौल ही ऐसा बना के छोड़ दिया है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा से ही हमने चुनाव जीता जा सकता है। और आज वो जिनके ऊपर खर्च नहीं कर रहा है, वो बेरोजगार युवा आज ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जिसको मैं बता नहीं सकता। इससे आम जन को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन देखा जाए सर, जब भी कोई इलेक्शन लड़ता है, फील्ड में जाता है, वो अपना विजन बोर्ड बनाता है, बहुत लंबे वादा करता है। लेकिन जैसे वह इलेक्शन लड़ के जनता अपना जनादेश देती है, वो जीत भी जाता है, जीतने के बाद वो सारे काम भूल जाते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं इसी समाज का एक बेटा हूँ। और कहीं ना कहीं मैं चुनाव लड़ने फैसला किया, निर्णय किया मुझे चुनाव लड़ना है, तो कहीं ना कहीं मैं नेताओं से, कार्यशैली से, नेताओं के रवैये से मैं दुखी था। इसलिए मैं सोचा कि नहीं, मैं चुनाव में आऊंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा, और जनता मुझे जनादेश देती है तो निश्चित रूप से जनता के हर वो मुद्दे का ध्यान रखते हुए उनकी भावनाओं को मैं पहल करूंगा, उनकी भावनाओं के साथ मैं कदम से कदम मिला के चलूंगा। यानी आपके कहने का मतलब है, जो आप वादा करते हैं जनता से, वादा आप पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल। जनता मुझे जनादेश देती है तो बिल्कुल। मैं एक व्यवसायी का बच्चा हूँ और मैं इसी शहर से आता हूँ। निश्चित रूप से मैं आपके कदम से कदम मिला के चलूंगा। यहाँ शहर के लिए पैसा तो आता है, ऊपर से पैसा चला आता है, लेकिन जैसे आप आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो वहाँ भी जानते पैसा ऊपर से आता है, लेकिन नीचे पहुँचने के बीच में घूसखोरी द्वारा, करप्शन द्वारा, कमीशन खोरों द्वारा लूट लिया जाता है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो बड़ा बढ़िया सवाल पूछा है आपने। अगर मैं चुनाव में लड़ रहा हूँ, चुनाव में मैं करोड़ों खर्च करता हूँ, तो मैं करोड़ कहीं ना कहीं से तो मैं निकालूंगा। बात सीधी सी बात है। आप निस्वार्थ होकर के चुनाव करें, निसंकोच होकर के चुनाव करें, नहीं पैसे की लेनी देनी करें, निश्चित रूप से एक मजबूत विकल्प आएगा और निस्वार्थ रूप से काम होगा। यानी आपका कहने का मतलब, कोई भी आदमी अगर ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है,
यानी वो गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से, हमारे नगर परिषद से वो पैसे की उगाही करेगा। तो जनता से आप क्या संदेश देना चाहते जनता से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जनता आप निडर और निष्पक्ष होकर के चुनाव करें, जात पात से उठ के, ऊंच नीच से उठ करके मतदान करें। निश्चित रूप से शहर को एक बेहतर विकल्प मिलने वाला है। हम लोग आप लोग के आशीर्वाद से निश्चित रूप से जीत के आएंगे और आपसे कदम से कदम मिला के चलेंगे। आपके घोषणा पत्र में कौन कौन से घोषणा की है? मेरे घोषणा पत्र में तो बहुत सारी मैंने बातें लिखी है। शहर के अंदर जाम से निजात की सुविधा, अस्थायी बस पड़ाव नहीं है, पुस्तकालय का निर्माण नहीं है जिससे हमारे बच्चे एक कहीं पे बैठ कर अध्ययन नहीं कर सकते हैं, शहर का सौंदर्यीकरण नहीं है, शहर निःशुल्क स्थायी आपको शौचालय का जैसे मैंने बताया ही उसकी व्यवस्था कराना, नगर पालिका द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करवाना, व्यवसायिक सुरक्षा सबसे प्रमुख है, शहर में दाहगृह की व्यवस्था करवाना। और सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, मगर मैं जीत करके आता हूं तो हर महीने के एक रोज किसी ना किसी वार्ड में, 2500 वार्ड में हर महीने के एक रोज में जनता दरबार लगाऊंगा और वहां पे हर नागरिकों की। सर, यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था काफी लचर है, इस पे क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं शहर के अनुमंडलीय, अगर मैं जीत के आता हूँ, शहर के अनुमंडलीय सुविधा को बेहतर कराऊंगा जिससे बेहतर इलाज के लिए शहर से बाहर न जाना पड़े। आज एक छोटी सी चोट भी लग जाती है तो यहाँ के अनुमंडल अस्पताल में यही स्थिति है, तो उसके लिए आपको बेतिया रेफर कर दिया जाता है। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये भी रहेगी कि बेहतर चिकित्सा के लिए मैं यहाँ पे जो बन सके नगर परिषद की तरफ से मैं उसको अवेलेबल करवाऊंगा। और किडनी के मरीजों के लिए, खास करके किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सेंटर की स्थापना करवाना, ये मेरी भी पहली प्राथमिकता है, जिससे कि इस चीज के लिए हम बेतिया तो क्या, हम लोग मोतिहारी तक जाते हैं और कहीं किसी बीच में बहुत सारे ऐसे रहते हैं मरीज जिनको इसकी समस्या है, उनको मोतिहारी पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं। वो एक ये भी सुविधा है। ये हमारे पूरे मतलब पश्चिमी चंपारण में आपको बेतिया ये आपको पूरा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह ताला और चाबी छाप है, जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 4 पे है। मैं सभी भी सम्मानित मतदाता से मैं कहना चाहूंगा, खास करके युवाओं से, वो मेरा साथ दें, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से वो मुझे आशीर्वाद दें और भारी मतों से मुझे विजयी कराएं। मैं उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें, मुझे वोट करें, मुझे सहयोग करें, आशीर्वाद रूपी वोट दें, सहयोग करें।